18वीं लोकसभा के लिए मतदान समाप्ति करीब है। ऐसे में एक सवाल का जवाब मिलना चाहिए। मायावती द्वारा अपने भतीजे आकाश आनंद को बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय समन्वयक और चुनावी अभियान के परिदृश्य से हटाने के फैसले से किसे फायदा हुआ होगा। कई राजनीतिक टिप्पणीकारों और दलों ने आरोप लगाया कि उनके इस फैसले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भाजपा यानी एनडीए दल को फायदा हुआ है और इस तरह बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम करार दिया जा रहा है। अपने एक्सपीरियंस के आधार पर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स हमने पढ़ी और तमाम बातों को आधार मानते हुए यहाँ पर अगर तर्क दें तो बसपा से अलग हुए दलित मतदाताओं का एक वर्ग इंडिया गठबंधन की ओर जाता दिखा, ऐसा रिपोर्टर का यहाँ पर कहना है, विश्लेषकों का कहना है। लेकिन फिलहाल इस पर यकीन करना बहुत मुश्किल है क्योंकि बुरी से बुरी परिस्थिति में भी मायावती का साथ दलित मतदाताओं ने कभी नहीं छोड़ा। तो ऐसे में इस बार कैसे मान लें? इस बदलाव से अन्य राज्यों में विपक्षी दलों को फायदा हो सकता है अगर ऐसा हुआ होगा तो। इसलिए विपक्ष का यह आरोप है कि मायावती का फैसला भाजपा के साथ मौन सहमति वाला है, गलत है और राज्य में दलितों के मतदान के व्यवहार को नहीं दर्शाता है। यूपी में दलितों खासकर जाटव चमार ने ऐतिहासिक रूप से बीएसपी को भारी वोट दिया। हालांकि 2022 की विधानसभा चुनाव में सभी जातियों के बीच में बीएसपी के लिए अलग अलग सीमा तक समर्थन में गिरावट देखी गई। अब सवाल उठता है कि ऐसे मतदाताओं ने किसका समर्थन किया। अगर पिछले कुछ रिपोर्ट्स पर देखें तो यहाँ पर पाएंगे कि पश्चिमी यूपी में दलित मतदाता जिन्होंने बीएसपी को छोड़ दिया उनके भाजपा को वोट देने की अधिक संभावना जताई जा रही थी। हालांकि राज्यों के अन्य क्षेत्रों में ऐसे मतदाताओं ने सपा को समर्थन किया। इसका कारण जमीनी स्तर पर हो सकता है, जिसका एक कारण दलित मतदाताओं का यादव और जाटों के साथ संघर्ष का होना हो सकता है, जिनके पास पश्चिमी यूपी और ब्रज में जमीनें हैं। हालांकि अवध और पूर्वी यूपी में जहां ठाकुर ऐतिहासिक रूप से जमींदार रहे, यादव और दलितों का उत्पीड़न और सामंतवाद के खिलाफ लड़ाई का एक साझा इतिहास है। यही एक कारण है कि बीएसपी में एक समय में यादव समुदाय से कई सांसद थे, जैसे रमाकांत यादव, उमाकांत यादव, मित्र सेन यादव और भालचंद्र यादव। अवध और पूर्वांचल में यादवों और चमारों के बीच सामाजिक गठबंधन एक कारण हो सकता है। पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान इन क्षेत्रों में सपा ने बेहतर प्रदर्शन किया। बात आती है आकाश आनंद की फिर से कि आकाश आनंद को हटाने से सबसे ज्यादा फायदा किसे हुआ। बीच चुनाव में मायावती के भतीजे का पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उनकी चुनावी रैलियों में युवा दलितों द्वारा दिखाए गए उत्साह को इन मतदाताओं के बसपा के पाले में लौटने के संकेत के रूप में देखा जा सकता है। अगर यह सच है तो हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बसपा के वोट प्रतिशत में राज्यों के बाकी हिस्सों की तुलना में वृद्धि देख सकते हैं। हालांकि समन्वयक के पद से उनके हटने से दलित हतोत्साहित हुए हैं और उन्हें उत्तर प्रदेश की बाकी हिस्सों में एक बार फिर दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। इस तथ्य के बावजूद उनके विपक्षी गठबंधन को वोट देने की अधिक संभावना है। यह गंभीर राजनीति के प्रति मायावती की अनिच्छा को भी दर्शाता है, जिसने दलित मतदाताओं के बीच अच्छा संदेश नहीं दिया। उम्मीदवारों के बार बार बदलने से भी निराशा हुई है। विपक्ष का ये कथन है कि अगर भाजपा तीसरी बार सत्ता में आई तो आरक्षण खत्म कर देगी, संविधान बदलाव कर देगी। इंडिया गठबंधन के लिए एक मजबूत समर्थन आधार बनाने की दिशा में आक्रामक रूप से आगे बढ़ रहा है। भाजपा का नारा अब की बार 400 पार और साथ ही दिया कुमार और लल्लू सिंह जैसे कुछ भाजपा नेताओं के बयान हाशिए पर पड़े समुदाय में जंगल की आग की तरह फैल गए, जिससे चिंता और डर पैदा हो रहा है। इस परिदृश्य में मायावती के फैसले को सकारात्मक रूप से नहीं देखा जा रहा। ये लोकप्रिय धारणा भाजपा के नए बने दलित आधार में पेट बना रही है, इसलिए असंतुष्ट दलित मतदाता विपक्षी गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। इसके अलावा कुर्मी मतदाता जो राज्य के कई इलाकों में बसपा का समर्थन करते थे, वे भी विपक्षी गठबंधन की ओर बढ़ रहे हैं। ये बदलाव निश्चित रूप से विपक्षी दलों सपा और कांग्रेस के वोट शेयर में वृद्धि कर सकते हैं, लेकिन क्या यह निर्वाचन क्षेत्रों में जीत हासिल करने के लिए पर्याप्त होगा, ये अनिश्चित है। अगर आकाश आनंद को हटाने में भाजपा की कोई भूमिका रही तो बाद में इसके पीछे पछतावा भी हो सकता है। हालांकि इसमें कोई संदेह नहीं कि चुनाव के बीच में इस घटनाक्रम से भाजपा के बजाय विपक्षी दलों को फायदा होने की संभावना है। हाल ही में विपक्षी दलों ने संविधान, आरक्षण, महंगाई, बेरोजगारी, जातिगत जनगणना, किसानों के मुद्दे पर कथित खतरों के इर्द गिर्द नैरेटिव गढ़ने में बढ़त हासिल की है। हालांकि उनके पास भाजपा जैसी संगठनात्मक ताकत नहीं है जो बेजोड़ और बेमिसाल हो। हालांकि पूरे कैंपेन का आश्चर्यजनक हिस्सा 5वें दौर के मतदान तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कार्यकर्ता की जमीनी पर अनुपस्थिति रही। इसके अलावा भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आरएसएस को लेकर बयान ने पार्टी के भविष्य को यहाँ पर संभावनाओं में और मुश्किलों में बढ़ा दिया। तो ऐसी कई खबरें हैं। फिलहाल मतदान के अंतिम दौर में विपक्ष के नैरेटिव और भाजपा के सांगठनिक ताकत के बीच भी टकराव देखने को मिलने वाला है। भाजपा ने मतदान के अंतिम दौर के लिए अपने कार्यकर्ताओं को जुटा लिया। मायावती के फैसले ने यूपी में एक गतिशील राजनीतिक परिदृश्य और खुली जगह बनाई है, जिसका विपक्ष को फायदा होगा, ऐसा कहा जा रहा है।
हालांकि दलित और कुर्मी मतदाताओं की बदलती निष्ठाएं मतदान व्यवहार की जटिलता को उजागर करती है। मतदान का अंतिम दौर चुनावी सफलता हासिल करने में नैरेटिव और सांगठनिक ताकत दोनों के महत्व को दिखाएगा। जैसा कि हमने आपको बताया कि आकाश आनंद मुख्य तौर पर बड़ी अच्छी तरीके से एक्टिव हो गए थे। आपको हमने पूरा परिदृश्य यहाँ पर क्लियर कर दिया कि क्या कुछ हालात इस समय बने हुए हैं, भाजपा के लिए भी, सपा के लिए भी और बसपा के लिए भी। अंदर खाने की खबरों की माने तो आकाश आनंद के पीछे हटाने का कारण मायावती के दो कारण बताए जा रहे थे। पहला ये कि आकाश आनंद पर पहली एफआईआर दर्ज हो गई थी, जो राजनीतिक भविष्य के लिहाज से सही नहीं है, क्योंकि आपने राहुल गांधी का मामला भी देखा था। उनकी सांसद सदस्यता तक छिन गई थी मानहानि केस में, जो उन्होंने एक बयान दिया था जिसकी वजह से कईयों को लगा कि उनकी मानहानि हुई है। तो उस केस में राहुल गांधी की सांसद सदस्यता सरकारी आवास तक छिन गया था, क्योंकि राहुल गांधी ने माफ़ी नहीं मांगी थी। ठीक वही बात आकाश आनंद पर आ रही थी कि आकाश आनंद ने जो बयानबाजी कर दी थी, अगर उसमें उनको माफ़ी मांगनी पड़ती तो उससे राजनीतिक दबाव उन पर बन जाता, और अगर नहीं मांगते तो कानूनी कार्रवाई उन पर आगे तक हो सकती थी। इसके साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा था कि बसपा के चुनावी नतीजों पर भी बहुत कुछ निर्भर कर रहा है। शायद मायावती ने आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में बड़ी जिम्मेदारियां देकर सभी को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि मायावती ऐसा क्यों कर रही हैं, जबकि आकाश आनंद को विधानसभा चुनावों में से एक्टिव करके फिर लोकसभा चुनाव की ओर लाना चाहिए था। लेकिन यहाँ पर शायद हमें उल्टा देखने को मिल रहा है कि आकाश आनंद को लोकसभा चुनाव में ही एक्टिव कर दिया गया, जबकि उन्होंने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई। लगातार बदलाव की ओर देख रहे थे, क्योंकि भाई एकमात्र उत्तराधिकारी है, नेशनल कोऑर्डिनेटर है, और साथ ही साथ पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी उनके कंधे पर है। तो ऐसे में वो कुछ ना कुछ ऐसा करने वाले थे जिससे कि बदलाव की ओर हम सब देख सकें। फिलहाल आकाश आनंद ने कुछ ऐसा ही कर दिया जिससे कि उन पर ही बड़ी आंच आ गई। ऐसी किसी ने उम्मीद नहीं की थी, क्योंकि ऐसा नहीं था कि मायावती भाजपा के खिलाफ बयानबाजी के बाद उनको हटाने का विचार कर रही थी, ऐसा नहीं लग रहा था। जबकि भाजपा के खिलाफ या किसी दल के खिलाफ उनके शब्दों का चयन उन पर भारी पड़ता नजर आया। विपक्ष का साफ कहना था, और आकाश आनंद के नाम पर विपक्ष ने सहानुभूति भी ली। अखिलेश यादव की बात कर ले या कांग्रेस के नेताओं की बात कर लें, उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था कि आकाश आनंद एक बहुत ही साहसी नेता हैं। उन्होंने हिम्मत दिखाई भाजपा के खिलाफ चुनाव लड़ने की, उन्होंने हिम्मत दिखाई कि भाजपा के खिलाफ बयानबाजी देने की, उन्होंने हिम्मत दिखाई भाजपा पर दबाव बनाने की, उन्होंने आईना दिखाने का काम किया भाजपाओं को। लेकिन उनको हटाना मायावती का गलत फैसला था। तो जो आकाश आनंद को मान रहे थे, जान रहे थे, उनको समर्थन दे रहे थे, वो फिर अखिलेश और बाकी दलों के झुकाव में आ गए। ये देखते हुए कि भाई आकाश आनंद के समर्थन में तो बहन जी नहीं खड़ी नजर आई, लेकिन अखिलेश भैया खड़े नजर आए, तो समर्थन का बदलाव होना शुरू हो गया। सवाल यही है कि आकाश को हटाना लोकसभा चुनाव में किसे फायदा दिया, ये 4 जून को चुनावी नतीजे बता देंगे। और हमारे मन में ये सवाल ये है कि अगर आकाश आनंद अपनी सभी जनसभाएं कंप्लीट कर लेते, जैसा कि उनकी 17-18 जनसभाएं लगभग हो चुकी थी, जब उन पर एफआईआर की खबरें आई तब उनको हटाने का फैसला लिया गया। लेकिन उससे पहले तो जनसभाएं कर रहे थे, उससे पहले फ्री की राशन की राजनीति पर आकाश आनंद मोदी सरकार पर हमलावर थे, सब पर हमलावर थे, लेकिन तब तो नहीं हटाया गया था। तो यहाँ पर मामला कुछ और है। फिलहाल फायदे नुकसान की बात है, 4 जून को पता चल ही जाएगा। बने रहें चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।